हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है प्रतिशत के ऊपर। प्रतिशत निकालना सीखे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रतिशत के ऊपर। प्रतिशत निकालना सीखे। तो आज हम प्रतिशत के ऊपर कौन कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, जरा उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है 10,500 का 37.4% कितना होगा। जिसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है 50,000 का 120% का 0.08% कितना होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है 825 का 165 कितना पर 825 का 165 प्रतिशत कितना होगा। कितना प्रतिशत प्रतिशत कितना होगा। जिसके बाद चौथा क्वेश्चन रहने वाला है 220 400 का कितना प्रतिशत होगा। जिसके बाद 32% का भिन्न कितना होगा। 32% का भिन्न कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन का सलूशन लिख लेते हैं। जिसके बाद हम इसको सलूशन करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है 10,500 को हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद का दिया हुआ है मतलब गुना कर लेंगे। और इसके बाद 37.4 को लिख लेते हैं। और परसेंटेज है तो मतलब बटा में 100 लिख लेते हैं। ठीक है। अब ऊपर नीचे इधर उधर देखेंगे कहीं कट रहा है या नहीं कट रहा है, वह पहले सबसे पहले चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी 2 जीरो है और यहाँ पे भी 2 जीरो है। तो 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। जिसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद 100 स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। 105 गुने 37.4 और बटा में 1 है तो 1 लिख लेंगे। जिसके बाद हम हम कुछ इसमें नया नया लगाते हैं क्योंकि इस पॉइंट को हटाते हैं हम लोग। तो इस पॉइंट को हटाएंगे हम लोग। तो पॉइंट हटाने का सबसे पहला कंडीशन ये रहता है कि पॉइंट के बाद आप लोग अंक चेक करिए कि पॉइंट के बाद अंक कितना है। पॉइंट के बाद अंक 1 है तो हम लोग पॉइंट को हटाते हैं। तो अंक 1 है, इसी कारण यहाँ पे 1 जीरो बैठा देंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद 105 गुने 374 और बटा में 10 हो जाएगा। इसके बाद 105 गुने 374 करेंगे। तो आप लोग कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए हैं। तो इसका जो आंसर आया है वो आया है 39,270 और बटा में 10। यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और जो अपना जो आंसर आएगा वह 3927 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन का। जिसके बाद क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। 50,000 का 120% का 0.08% कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 50,000 का 120% निकाल लेते हैं, फिर 0.08% निकाल लेंगे। ठीक है। तो क्या दिया हुआ है 50,000। 50,000 को लिख लेते हैं पहले। इसके बाद का दिया हुआ है, का मतलब गुना और 120 और परसेंटेज है तो मतलब बटा में 100। इसके बाद देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो ये काट देंगे और एक जीरो से एक जीरो ये काट देंगे। ठीक है। अब 5,000 गुने अगर 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000। 60,000 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 50,000 का 120% का 0.08% कितना होगा। तो 50% का सबसे पहले 120% निकालना है, फिर 0.08% निकालना है। तो 50,000 का 120% निकाल रहे हैं तो 60,000 आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है क्या कि 50,000 का 120% का 0.08% कितना होगा। तो 50,000 का 120% 60,000 हो गया। अब 60,000 का 0.08% निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 60,000 को लिख लेते हैं। 120% 60,000 हो गया। 50,000 का 120% 60,000 हो गया। अब 0.08% लिख लेते हैं और परसेंटेज है मतलब बटा में 100 लिख लेते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इस पॉइंट को हम लोग हटा दें। तो इस पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। इस पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसलिए 2 जीरो नीचे बैठा देंगे। अब इसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो 60,000 गुने अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 0 0 0 अगर 1 है तो इसका वैल्यू अगर हम आपसे पूछे तो कितना होगा, तो आप बोलेगा कि 1 होगा। अगर जीरो अगर 1 से पहले कोई भी अंक 0 0 बैठा हो तब भी उसका वैल्यू उतना ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए
8 के पहले पॉइंट है तो पॉइंट को हम लोग तो सजेस्ट कर दिए 0 में, तो इसके बाद उससे पहले 0 0 है तो केवल यहाँ पे 8 ही लिख देंगे। ऐसे भी 0 0 लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, तब भी 8 ही होगा, इसी कारण 8 लिख देते हैं और नीचे 4 0 हो जाएगा। अब देखते हैं ऊपर नीचे कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 गुने 8 करेंगे तो 48 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? अगर आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन तो आप कमेंट में हाँ भेजिए, अगर समझ में नहीं आया तो आप ना भेजिए, ताकि ताकि हम फिर से ये क्वेश्चन को रिवाइज करा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 825 का 165 कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं। 825 का 165 कितना प्रतिशत होगा? 825 का 165 पूछा है तो सबसे पहले नीचे लिखेंगे 825 और ऊपर में लिख लेंगे 165 और प्रतिशत पूछ रहा है तो गुने में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 5 से काटेंगे तो ये काटेंगे तो 5 से तो ये 33 बार में कटेगा और इसको 5 से काटेंगे तो ये 165 बार में कटेगा। अब 33 गुने 100 के 33 बटा 165 और गुने 100 कर लेते हैं। अब देखते हैं कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो देखिए यहाँ पे 33 से ये 165 कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो 33 से भाग कर देते 165 में। तो इसके बाद ये 33 पच्चे अगर करेंगे तो ये 165 आ रहा है, मतलब ये एक बार में कट रहा है और ये 5 बार में कट रहा है। तो 1/5 और गुने 100, तो अब 5 से काटेंगे 100 को तो ये हो जाएगा 20 और 20 गुने 1 करेंगे तो 20 और यही हो जाएगा परसेंटेज। तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 3 का। आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन 3? अगर समझ में आ गया तो कमेंट में हाँ भेजिए और नहीं आया तो ना भेजिए। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 220 400 का कितना प्रतिशत है? 220 400 का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं। 220 400 का कितना प्रतिशत से पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग 400 को नीचे लिख लेंगे और 220 के बारे में पूछ रहा है तो 220 को ऊपर लिख लेंगे और प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुने में तो 100 होगा ही होगा। इसके बाद अब देखिए, अब इधर उधर काट कूट करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो 220 गुने अगर 1 करेंगे तो 220 ही होगा और बटा में 4 हो जाएगा और इस 4 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, इधर 5 और इधर ये कट जाएगा अपना 55 बार में कट जाएगा, 55 बार में कटेगा। तो यही इसका परसेंटेज हो जाएगा, मतलब 400 का 220 55% होता है। 400 का 220 55% होता है। अब हम लोग चलते हैं पांचवा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पांचवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 32% का भिन्न कितना होगा? 32% का भिन्न कितना होगा? इसके बाद हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले 32% है तो 32%, 32 यहाँ पे लिख लेते हैं और परसेंटेज है तो गुने 1/100 लिख लेते हैं। ठीक है, जिसके बाद हम देखते हैं साइड में कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो देखते हैं सबसे पहले ये 4 के टेबल से ये 8 बार में कट रहा है और ये 4 के टेबल से 25 बार में कट रहा है। तो 8 गुने 1 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और बटा में 25 हो जाएगा। तो यही इसका भिन्न हो जाएगा। 32% का भिन्न कितना होगा? तो 32% का भिन्न 8/25 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करिए, कि ताकि हम आगे भी वीडियो ला के आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।